सो गाइस, आज की कहानी एक ऐसे टीचर की है जो कि अपनी स्टूडेंट के साथ टपाटप करना चाहती है और वो अपनी स्टूडेंट के साथ टपाटप करने के लिए किस हद तक गुजर जाती है। आइए इस मूवी में जानते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें जेसन नाम के लड़के को दिखाया जाता है। यहाँ पर जेसन को म्यूजिक काफी पसंद होता है, इसलिए वह अपने वीडियो को सोशल मीडिया में अपलोड किया करता है। फिर हम देखते हैं कि जेसन के माता पिता जेसन और उसकी बहन को स्कूल छोड़ने के लिए आते हैं और दूसरी ओर हमें एक नए टीचर को दिखाया जाता है और इस टीचर का नाम सोफी होता है, जो कि दूसरी स्कूल में पहले पढ़ाती थी, लेकिन इसका ट्रांसफर अब इस स्कूल में हो गया है। अब इसके बाद इस स्कूल की प्रिंसिपल सोफी से मिलने के लिए आती है। यहाँ पर वो सोफी को उसका क्लासरूम दिखाने के लिए ले जाती है। तभी इसी दौरान सोफी की मुलाकात जेसन से होती है और यहाँ पर सोफी उसे देखते ही उसे पसंद करने लगती है। फिर सोफी अपने रूम में आने के बाद अपने लैपटॉप से जेसन का वीडियो देखने लगती है और यहाँ पर वो जेसन को अपने लैपटॉप में किस करने लगती है। तभी हमें यहाँ पर मालूम पड़ता है कि सोफी पहले से ही जेसन को पसंद करती है। फिर अगले दिन सोफी जेसन को एक सारा नाम के लड़के से बात करते हुए देखती है और ये देखकर सोफी को काफी जलन होती है, इसलिए वो सारा की सीट को चेंज कर देती है और उस लड़की को जेसन से दूर रहने के लिए कहती है। फिर इसके बाद सोफी जोई से मॉर्निंग प्रेयर करने को कहती है, जो कि काफी अजीब होता है क्योंकि यहाँ मॉर्निंग प्रेयर इनके टीचर को ही करना होता है और यहाँ पर सोफी जोई के साथ मॉर्निंग प्रेयर भी नहीं करती है क्योंकि यहाँ सोफी को मॉर्निंग प्रेयर बिल्कुल भी नहीं आती है। फिर क्लास खत्म होने के बाद सोफी जेसन से पूछती है कि क्या सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इस पर जेसन कहते कि नहीं, वो सिर्फ मेरी एक दोस्त है और ये सुनने के बाद सोफी अंदर ही अंदर काफी खुश होती है। फिर अगले दिन सोफी जेसन और सारा को किस करते हुए देखती है। ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने गले में लगी हुए लॉकेट को इतना जोर से दबाती है कि उसके हाथ से खून निकलने लगता है। अभी यहाँ हमें पता चलता है कि सोफी एक साइको है और वो यहाँ पर जेसन को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर वो सारा के पास आकर उसे धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुम फिर से जेसन के पास गई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर क्लास खत्म होने के बाद सोफी जेसन से मिलती है और वो जेसन से कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जेसन के पास सोफी के सवालों का कोई भी जवाब नहीं होता और फिर सोफी क्लास खत्म होने के बाद जेसन को अपने रूम में मिलने को कहती है और वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बातें करनी है। फिर स्कूल के बाद जेसन सोफी से मिलने के लिए जाता है। यहाँ वो आकर देखता है कि सोफी के रूम के दरवाजा खुला है और फिर वो देखता है कि सोफी अपने रूम में अपना कपड़ा चेंज कर रही है और जेसन उसे ऐसी हालत में देखकर काफी इंजॉय करता है, लेकिन वो उससे मिले भी नहीं वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि ये सोफी का एक प्लान होता है और वो यहाँ पर जेसन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहती थी और यहाँ पर सोफी का प्लान काम कर जाता है क्योंकि जेसन रात भर सोफी के बारे में ही सोचता रहता है और इसी वजह से वो रात भर सो भी नहीं पाता है। फिर अगले दिन वीकेंड में जेसन अपने घर जा रहा था तो सोफी जेसन को सारा से बात करते हुए देख लेती है और ये देखकर उसे काफी जलन होने लगती है। फिर यहाँ पर सोफी अपने प्रिंसिपल से कुछ दिनों के लिए छुट्टी मांगती है। वो कहती है कि मेरी आंटी बीमार है और मुझे उसे देखने के लिए जाना है। फिर हम देखते हैं कि नाइट में सोफी जेसन के घर में पहुँच जाती है और छुपकर जेसन को देखने लगती है और तभी वो देखती है कि जेसन के पास सारा का कॉल आता है और वो उससे बातें करने लगता है। ये देखकर सोफी को काफी गुस्सा आता है और फिर वो सोचती कि अगर जेसन को पाना है उसे सारा को रास्ते से हटाना होगा। इसके लिए वो रात में छुप के सारा के घर में जाती है और उसके बुक में कुछ नशीली पदार्थ डाल देती है। फिर अगले दिन जब सारा अपने क्लास में बुक खोलती है तो सोफी उसे वही नशीली पदार्थ के साथ पकड़ लेती है और फिर वो सारा की कंप्लेंट अपनी प्रिंसिपल से करती है। यहाँ पर सारा को नशीली पदार्थ लाने के जुर्म में उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके अलावा सोफी जेसन के रूम में एक शराब की बोतल छुपा देती है और जब सारे स्टूडेंट के रूम चेक होते हैं तो जेसन के रूम में एक शराब की बोतल पाई जाती है। ये देखकर टीचर जेसन को सस्पेंड करने ही वाले थे, लेकिन तभी सोफी उसे रोकते हुए कहती है कि हमें जेसन को एक और मौका देना चाहिए। यहाँ पर वो सोफी की बात मानते हुए वो जेसन को सस्पेंड नहीं करते, लेकिन पनिशमेंट के खातिर वो लोग जेसन को एक टास्क देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सभी टीचरों की हेल्प करनी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सोफी अपने सारे प्लानों में कामयाब हो रही थी और वो धीरे धीरे जेसन को अपने काबू में कर रही थी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है यहाँ सोफी का असली नाम लारा होता है। एक दिन जब वो इंटरनेट में जेसन का वीडियो देख रही थी तभी जेसन को देखते देखते सोफी को उससे प्यार हो जाती है और वो किसी भी कीमत में जेसन को पाना चाहती थी, इसलिए वो जेसन के असली टीचर सोफी को मार देती है और उसकी जगह
लेकर वो इस स्कूल में आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि वीकेंड में सभी स्टूडेंट अपने घर चले जाते हैं, लेकिन सोफी जेसन को अपने साथ ही रख लेती है। तभी जेसन यहाँ पर काम कर रहा था, तभी सोफी उसे अट्रैक्ट करने के लिए अपने कपड़े को बटन को निकालने लगती है। उसी रात जब जेसन अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी चुपके से सोफी उसके कमरे में आ जाती है और वो उसके साथ घपाघप करने का ट्राई करती है। पहले तो जेसन उसे ऐसे करने के लिए मना कर देता है, लेकिन बाद में उसे भी यह मजा आने लगता है और वो भी यहाँ पर सोफी के साथ घपाघप करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि सोफी अपने मोबाइल से सभी चीजों को रिकॉर्ड कर लेती है। फिर अगले दिन हम जेसन को देखते हैं और उसे ये काम करने में काफी पछतावा हो रहा था, क्योंकि उसने अपने टीचर के साथ ही घपाघप कर लिया। दूसरी ओर हम सोफी को देखते हैं जो कि जेसन के बहन को रास्ते से हटाना चाहती है, क्योंकि जोई हमेशा जेसन के ऊपर नजर रखती थी। इसके लिए सोफी जोई को जानबूझकर टेस्ट में कम मार्क्स देती है और यह देखकर जोई को काफी ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन तभी सोफी जोई से कहती है कि मैं तुम्हें टेस्ट देने का एक और मौका दूंगी, और वह जोई को क्लास के बाद अकेले में मिलने को कहती है। फिर अगले दिन जोई के क्लासरूम में आने से पहले सोफी सारे आंसर पेपर को टेबल के ऊपर रख देती है। तभी जोई वहां आकर आंसर शीट को देखने लगती है। इस पर सोफी जोई के ऊपर चीटिंग करने का आरोप लगा देती है और उसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल से कर देती है और कहती कि जोई को स्कूल से निकाल देना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रिंसिपल उसकी बातों को नहीं मानती, क्योंकि प्रिंसिपल को पता है कि जोई काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो इसकी ये गलती को माफ कर देती है। फिर सोफी के जाने के बाद जोई प्रिंसिपल को सारी बातें बता देती है। वो कहती कि मुझे सोफी की हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती है, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल को ऐसा लगता है कि जोई गुस्से में ये सब बोल रही है और इसलिए वो जोई की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। इसके बाद जेसन चर्च में अपनी गलतियों का माफी मांगने के लिए आया होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सोफी पहुँच जाती है और वो वहीं पर जेसन के साथ गपागप करने लगती है। फिर अगले दिन उसी स्कूल में दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल वहाँ पर आते हैं। उस प्रिंसिपल को देखकर सोफी वहीं पर छुप जाती है, क्योंकि ये प्रिंसिपल उस सोफी को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए वह पकड़े जाने के डर से प्रिंसिपल के पास जाती है और उनसे कहती कि मेरी आंटी बहुत ही ज्यादा बीमार है, और यह बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरी ओर हम जेसन को देखते हैं और तभी उसके पास सारा का मैसेज आता है और सारा उसे यहाँ पर एक पार्टी में इनवाइट करती है। फिर जब यहाँ सारा जेसन को किस करने की कोशिश करती है, तभी जेसन को सोफी का ख्याल आता है और फिर वो उस पार्टी से बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेसन को पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि छोटी उम्र होने के बाद भी वह ड्रिंक ले रहा था। और तभी वहाँ पर सोफी भी पहुँच जाती है और उसे पुलिस से छुड़वा देती है। और फिर सोफी जेसन को एक होटल में ले जाती है, जहाँ पर वो जेसन के साथ इंटीमेट होना चाहती है। तभी जेसन उसे रोकते हुए कहता है कि मैं तुमसे कोई भी प्यार व्यार नहीं करता, बल्कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये बोलकर जेसन वहाँ से चला जाता है, लेकिन सोफी इसकी बातों को सुनकर पागलों जैसी हरकत करती है। फिर वीकेंड के बाद जब क्लास फिर से शुरू होती है, तो यहाँ पर सारा भी लौट आती है। क्लास के बाद जब जेसन सारा से बातें कर रही थी, तो उसे देखकर फिर से सोफी को जलन होने लगती है। फिर इसके बाद सोफी सारा के रूम में जाती है, जहाँ पर सारा नहा रही होती है। तभी सोफी सारा को मार देती है और सोफी एक ऐसा प्लान बनाती है कि सभी को लगे कि वो बाथरूम में फिसल कर मर गई है। लेकिन यहाँ पर जेसन का शक सोफी के ऊपर जाता है और उसे लगता है कि सोफी ने ही सारा को मारा है। फिर इसके बाद सोफी जेसन को धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ टपाटप नहीं किया तो मैं तुम्हारी उस वाली वीडियो को सोशल मीडिया में अपलोड कर दूंगी। और इसकी बातें सुनकर जेसन काफी डर जाता है। फिर वीकेंड में जब जेसन अपने घर जाता है, वह घर में भी इसी बात को लेकर काफी परेशान होता है। यहाँ पर सोफी जेसन को काफी टाइम तक नोटिस कर रही थी और उसे भी पता चल जाता है कि जेसन के साथ कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद सोफी जेसन को सारी बातें पूछती है, तो जेसन भी उससे सारी बात बता देता है और वो कहता है कि सोफी ने मेरा वीडियो बना लिया है और उसी वीडियो के चलते वो मुझे ब्लैकमेल भी कर रही है। और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो सबके सामने सोफी के सच को सामने लाएगी। फिर अगले दिन दोनों छुपते हुए सोफी के रूम में जाते हैं और उसके लैपटॉप को चेक करने लगते हैं और इन्हें यहाँ असली सोफी की फोटो मिलती है। तभी जेसन को यहाँ पर एक और लैपटॉप मिलता है और उस लैपटॉप में जेसन की कई सारे फोटो होती है और इन्हें यह भी मालूम पड़ जाता है कि सोफी का असली नाम लॉरा है। दूसरी ओर हम सोफी और प्रिंसिपल को देखते हैं। यहाँ सोफी प्रिंसिपल से कहती है कि मेरी जो आंटी थी उनकी अब मौत हो गई है। फिर प्रिंसिपल फोन लगाकर हॉस्पिटल में उसकी आंटी के बारे में मालूम करने की कोशिश करती है। यहाँ प्रिंसिपल को पता चल जाता है कि सोफी सबसे झूठ बोल रही थी, तो प्रिंसिपल उसे इस बारे में पूछती है, तो सोफी प्रिंसिपल को मारकर बेहोश कर देती है। इधर जोई और जेसन सोफी की सच्चाई बताने के लिए प्रिंसिपल के पास आते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको प्रिंसिपल नहीं मिलती। इसके बाद वो प्रिंसिपल को
ढूंढने के लिए चर्च में आ जाते हैं। तभी सोफी भी चर्च में आ जाती है। यहाँ जोई सोफी से कहती है कि हमें तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल गया है, और वो कहती कि हम तुम्हारी सारी बातें पुलिस को बताने के लिए जा रहे हैं। फिर ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। तभी सोफी इन पर हमला कर देती है। फिर जब सोफी जोई को जान से मारने वाली होती है, तभी वहीं पर प्रिंसिपल भी आ जाती है और वो यहाँ पर सोफी के ऊपर हमला कर देती है। और ये देखकर सोफी जोई को छोड़कर प्रिंसिपल को मारने लगती है। उसके बाद फिर से सोफी जोई को मारने के लिए जाती है। तभी जेसन अपने पैंट से एक चाकू निकालकर सोफी के ऊपर हमला कर देता है और यहीं पर सोफी की मौत हो जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर